बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ उनकी वालदा के सामने लोगों ने बहुत की। हंस के कहने लगी, ठीक है मेरे बेटे की तुम तारीफ तो कर रहे हो, पर कभी मुझसे भी पूछो ना, 2.5 साल मैंने दूध पिलाया, कसम ले लो एक दिन भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। तुमने इस माँ का इंतजाम ना किया। शाह फखरुद्दीन शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का दामाद, वो बेटी यही फौत हो गई, खुरासान चले गए। न्यामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी हो गई और उसे शादी करके पानीपत ले आए और शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर पैदा हुए। तो बच्चा इतना रोता था बोली शाह कलंदर माँ की गोद में कि बाप के भी माँ के भी नाक में दम आ गया। मस्जिद में एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई थी। बोली शाह कलंदर के बाप ने कहा, हजरत हमारे यहाँ एक अल्लाह ने बच्चा दिया है, पर खुशी तो बड़ी हुई थी पर नाक में दम आ गया, रात दिन चुप ही नहीं करता, बड़ा रोता है। उस अल्लाह वाले ने कहा बच्चे को मेरे पास ले आओ। ये उठा कर ले गए तो जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने और जरा सा इस कान को मुंह लगाया उस अल्लाह वाले ने। बच्चा खामोश। शाह फखरुद्दीन कहने लगे, जी हजरत जी अगर मेहरबानी करो, अब तो ये चुप हो गया, अगर फिर कभी रो पड़ा तो आपको कहाँ ढूंढेंगे, ये गुरु मुझे ही बता दो। आपने क्या पढ़ा है मुझे बता दो, ताकि अगर ये फिर रो पड़ा तो मैं आपको कहां से लाऊंगा। फरमाया, भाई कोई नई चीज नहीं पढ़ी, इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है, वो इसको पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती रही। बच्चे की रूह का और कुरान के नूर का इतना जोड़ हो गया, इतना ताल्लुक हो गया, इतनी वाबस्तगी पैदा हो गई कि अब माँ जब छिल्ले में पड़ गई, पलीत हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, वो रोए ना तो क्या करे। मैंने एक आयत उस कान में पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, अरे इसको नशा मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। कभी वो माए होती थी जो गोद में लेकर कुरान की तिलावत कर करके अपने लख्त जिगर को दूध पिलाती थी। सारा जहान कहता है कि अगर माँ मसूर की दाल खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुराख करके वो गर्म या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुरसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही माँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। तकबीर, हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया और माँ ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा माँ का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा, स्याही, तेल, कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता, अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कॉपी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होके कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। आखे मन मस्जिद टूटी थे धोगे नहीं। आखे मस्जिद टूटी कहाँ नहीं खड़ी, वो किस वास्ते है? ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा? स्कूल पढ़ने वाले को पैसे मिल रहे, स्कूल वाले बच्चे के 10 जोड़े जूतियों के, 10 जोड़े कपड़ों के, और कुरान पढ़ने वाले बच्चे के पास सारे साल जूती नहीं। इस माँ को कभी शर्म नहीं आई? अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे।
تو چھوٹا بچہ بھی ہے حافظ ہو گیا, وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو. میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا, مسجد میں جائے گا, چلا جا. کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں, قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں. خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں, اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا, بند کر دیا اسی وقت. ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں. اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے, اور خدا کہتا لوگوں بے وارثہ کلام نہیں, فرمایا تنزیل من رب العالمین. کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا, کوئی روس والوں کی زبان ہوگی, کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی, میں خداوند کریم کا کلام ہوں. لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں, وہ میں مالک کی کائنات کا کلام ہوں, مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں, میرا تقدس مجروح نہ کرو. میں تمہیں کیا بتاؤں, آج ہماری توجہ نہیں. بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ذمہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, افسروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں پیروں فقیروں مولویوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اور کون سا قرآن کریم, میرے نبی تیرے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی, چاند سورج ستاروں کے نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی, درخت کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی خوشیوں کا نبی, اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ, شہنشاہ کائنات نے, دو جان کے سردار نے, کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں, اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو, اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اب آد آتی ہے لوگوں, پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی, عملی بھی بغاوت کی, قولی بھی بغاوت کی. میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی, میں وہ خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے آدمی, بڑے بڑے خوبصورت آدمی, بڑی بڑی حسینہ عورتیں, صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری, قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو, میں وہ خدا ہوں. واللہ عزیز ذو انتقام, میں پکڑنے پہ آؤں, چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کون چھڑا سکتا ہے, کس کی جرت ہے, کس کی مجال ہے کہ اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دم مارے. عرض یہ کر رہا تھا, جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا,
जिस कुरान करीम को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ने और 23 बरस इस तरह से खड़े होकर तिलावत फरमाई कि कदम मुबारक वरम कर जाते थे। जिस कुरान को जिब्रील अमीन की जुबान ने तिलावत किया, जिस कुरान को 1,29,000 सहाबा ने तिलावत किया, जिस कुरान को सैयदना हुसैन ने नेज़े की नोक पे पढ़ा, जिस कुरान को गौसों ने, कुतुबों ने, अब्दालों ने, औलिया किराम ने, उलमा ने सारी जिंदगी जिस कुरान की तिलावत की, तो उस कुरान करीम को मुर्दों के लिए रखता है। इंसाफ करो, जालिम ना बनो। सुन्नत जिंदों के लिए, चांदी जिंदों के लिए, कार मोटर स्कूटर हवाई जहाज जिंदों के लिए, कोठी बंगला जिंदों के लिए, तख्तो ताज जिंदों के लिए, हुस्न जमाल जिंदों के लिए, बागो बहार जिंदों के लिए, जालिमो खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। जब कोई तुम्हारे यहाँ मरेगा कुरान का दाखिला खुलेगा, वो भी 1 घंटे के लिए। 80 साल की नमाजें 1 घंटे के कुरान में खत्म हो जाएंगी। 80 साल की बदमाशी, बदकारी, झूठ, हरामखोरी कैसे 1 घंटे में खत्म हो जाएगी? और वो भी मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। अक्सर मौलवी उन बच्चों को उस वक्त ले जाते हैं जो पहला सिपारा पढ़ते हैं और उंगली फेरते 28वें पे। बहुत अच्छा, वाह। सारी उम्र जिन्होंने कुरान नहीं सुना, तीसरे दिन कुल खानी के मौके पर चारों तरफ की मौलवी कारी हाफिज इकट्ठी कर लिए। फिर मरने वाले का बेटा दरमियान में खड़ा होकर कहता है, ओ मौलाना, ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। दाखिला तो मिलेगा नहीं, आखिर जी आसे पासे करके ठोक छोड़ो, किसी पासे करके। सारी उम्र जिसने कुरान की दरसगाह में कदम नहीं रखा, सारा दिन घर में कंजरियों के गाने। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो उस वक्त से पनाह मांगो, उन हालात से पनाह मांगो, उस माशरे से पनाह मांगो। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा शाही महल से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़े मजमे के साथ निकलेगा, जनाजा बड़ी शानो शौकत के साथ निकलेगा। हाल ये होगा मरने वाले के पल्ले ईमान की रत्ती नहीं। फरमाया लोगों, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, कुरान पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, कलमा पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, मेरे उम्मती होंगे, नाम मेरा लेंगे, आखिरी वक्त में भी कंजरियों के गीत गाते हुए मरेंगे। टेलीविजन की बीमारी, VCR की बीमारी। बड़े बड़े हाजियों को देखो ना, हाजी साहब आपके यहाँ भी से हाजी क्या करें, बच्चों का मामला है ना जी, बस बच्चे। ये ठीक है, अगर ये सारे बच्चे बदमाश बन गए फिर तेरी दाढ़ी का क्या बनेगा, तेरे हज का क्या बनेगा। जिन आंखों से बैतुल्लाह का दीदार किया, जिन आंखों से गुंबद खिदरा का दीदार किया, जिन आंखों से मदीने की गलियों का दीदार किया, अब उन आंखों से गैर औरतों को न देखा कर तौहीन होगी। शर्म करो, कुछ गैरत को हाथ मारो। क्या बना दिया मुल्क का हम लोगों ने। 80 साल का बुढ़ा हो ना, 80 साल का बुढ़ा बस में कदम रखते ही है, उस्ताद जी कोई रौनक का कोई नहीं, टेप शेप कोई नहीं, कबर की तैयारी हो रही है, कबर विच लक्का ने सामने मौत है ते अजन भी कंजरियां दे गाने दा आदि बना खड़े।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। और लोगों, सिद्दीक की क्या बात करूं, सिद्दीक वो जवान है जिसने नबी की पहली आवाज पे लब्बैक कहा, नबी के ऐलान पर गर्दन झुका दी, नबी का दामन पकड़ा, नबी का लड़ पड़ा, हुजूर की संगत इख्तियार की, ऐसा साथ गया, ऐसा साथ गया, आज तक वापिस नहीं आया। ऐसा हो, यार हो तो ऐसा हो, यार हो तो ऐसा हो। तो कभी कुछ तो सोचा करो। नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल, 52 साल उम्र मुबारक है। घर में एक घर वाली है और दरवाजे पे 4 बेटियां हैं। कौन बेटी देगा ऐसे मौके में? इतनी उम्र हो, घरवाली भी एक मौजूद हो, 4 जवान बेटियां हो। अबू बकर ने अपनी 6 बरस की लख्त जिगर को उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिया। और मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि अगर तेरे दरवाजे पे शादी के लिए गवर्नर आ जाए तो मोहल्ले में धूम मच जाए, अगर सदर आ जाए मुल्क में धूम मच जाए, और कम से कम ये तो देखा कर कि दरवाजा सिद्दीक का है और दुल्हा इमामुल अंबिया है। तेरी घोट के नजर तो पै गई, बूहे के नजर नहीं पैनी। दर सिद्दीक दा है, घोट काली कमली वाला है। तेरे बूहे ते इमामुल अंबिया घोट बन के गया खड़े, इन दरवाजे की तौहीन ना कर, एक घोट नाराज थी वैसे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तेको रिश्तेदारा दी तौहीन नाल कौड़ लगदी है, इमामुल अंबिया को नहीं लगदी। कौन सा अबू बकर जिसने माल भी, आल भी, जान भी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसने। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस रात में हिजरत हुई है, सिद्दीक अकबर के वालिद उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने थे। बड़ी उम्र का आदमी था, आंखों से भी माजूर था। सुबह सुबह आया, आके अपनी पोतियों से कहने लगा, बेटियों मैं तो मर गया रात भर फिक्र में, वो तो एक फुट्टी कौड़ी भी छोड़ के ना गया होगा, वो गया है अपने यार के साथ और पक्का है वो। तुम्हारा उसने कोई ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारा गुजर कैसे होगा? मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरी पोतियां हो, तुम्हारा हाल क्या बनेगा? जनाब अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने सोचा कि दादा तो इस गम में मरेगा। हमारे घर की दीवार में खड्डा सा बना हुआ था जिसमें अब्बा रुपए पैसे रखा करता था। हमने वहां ठीकरे भरे, ऊपर कपड़ा डाला और दादा का हाथ पकड़ के फेर दिया कि नहीं नहीं दादा, इस मर्तबा तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, बड़ा ही माल छोड़ के गए हैं। तो हज़रत अस्मा ने सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है सबकी। अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक, बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए,
1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है, हैं? ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं, आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं, ऐ शेर खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया हुजूर के बिस्तर पे, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। सारे कहते हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे, जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? माँ को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया अगर मैं साथ होता तो खतरा था। अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। किसी बात को भी खतरा हो, शेर खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहां जाऊं? हम सब लोगों का ये अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत नजर जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा, या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? मगर दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो होवे और हम कब्रें चाटते फिरे।
ना किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर फकीर के पास बैठ के ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडा हजरत फौत हो जाए, हमारे हजरत साहब रुखसत हो जाए। थप्पड़ मारेगा तेरे घरों खाना में, चाट लगेगी, मरने पे कोई राजी नहीं। और जो 4 गज जमीन के अंदर चला गया तो उसको भी बेनियाज मानता है, जो 1 सेकंड के लिए कभी सोया नहीं, तेरी हर वक्त परवरिश करता है, तुझे माँ के पेट से लेकर लहद तक पालता है, वो बेनियाज नहीं। अबू जहल आया और कहने लगा अपने चेलों से कि यहाँ एक खूह बनाओ और ऊपर काने रखो और मिट्टी डाल दो, जब वो नबी यहाँ से गुजरेंगे धड़ाम से गिरेंगे और तुम पथराव करना, खूब मारना। चला गया कहकर, इसलिए मैंने कहलवाया था अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर खोपड़ी में खुजली उठी, वापिस आया, कहने लगा ख्याल करना जब तुम पत्थर मारोगे ना, वो हम में से किसी का नाम लेगा, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, छोड़ना नहीं, तुमने सदका जारिया जारी रखना है। जाके सो गया, आंख खुली, देख के तो आऊं, पहरेदार सो ना गए हो, जान रहा नहीं कुआं कहां था, धड़ाम से गिरा और पत्थर बजने लगा, और ना मारो मैं अमर इब्ने हशाम हूं। वो कहने लगा साडा चौधरी सही आखदा सी, दे दे मार मार खोपड़ी गंदी कर दे, बड़ा बेनियाज है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने अल्लाह मियां से पूछा, इलाही अब कहां जाऊं, अब आदाई मेरे महबूब, तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमले वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के फरमा अर्ज किया मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो, अगर तवज्जो है तो चलो, मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्ददिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खलफ, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गल्फारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहाँ जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक में मक्के वाले भी जुदाई नहीं मानते। मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मानी और आए हैं, दस्तक दी, अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पर दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पार्टा आ गया मक्के वालों का, पार्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना, यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली, उन्होंने कहा काकी जी सही,
تیرا ابا کتنے ہے؟ تھوڑا نبی کتنے ہے؟ آخر لگی کیوں؟ تیرا میرا بال ہوئے ہا یا تیری میری بہن دھی ہوئے ہا تو کم از کم یہ کام تو کرے. میں تو چھٹی پہ ہوں, میں کو کیا پتا, شام کو ٹکر کھاتا میں لمبی تھی گئی ہوں, میں کو کچھ پتا نہیں. گھر آیا کو پوچھوں ابو بکر تیری اولاد کون مول بات کی بھی قائل نہیں. کہنے لگی او مکے والا, مکے کے چادریوں تم تھوڑے ہو, مکے کے سارے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ, مکے کی ساری طاقت کو جمع کرو, مکے والوں کو اکٹھا کرو, اور میرا یہ چیلنج ہے تم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. تم اس ابو بکر کو نہیں مانتے, میں تو کہتا ہوں اس کی اولاد کے غلاموں کے غلام بنو. ارے جس گھر کی بچیوں کا یہ عالم ہو اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا. اور یہ بات باتوں میں ختم نہیں ہوئی, تلک کلامی ہوئی. آسمان نے ذرہ برابر پہلو نہیں بدلا. یہ بھی نہیں کہا کہ صبح بتاؤں گی, کم سے کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی. میں اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں, اس بہانے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی. مگر اسما جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگائی تو میرے باپ پر کہیں لوگ بزدلی کا الزام نہ لگا دیں. تو سا تو کھسک ویندے ہو نا. ہائے ہائے, انہی لوگوں کے ماننے والے تھے یہ لوگ. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا گیا. حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جتنے تسا حضرات اخباراں وچ پڑھ دیو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر, انہاں دے ساری سر ہیں, انہاں دے پیر کوئی نہیں, کلو کوئی شاہ کوئی نہیں. اے انہاں سوجا کو انعام ملا انگریز میں مادے تھوک چکن دا, انگریزاں دے گھوڑا دی لیگ چکن دا. نہ انہاں کوئی لقاب ہوئی میں دے گن, اے انہاں دے مامے لگ دے. آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا. ہر تحریک ہم سے چلی, ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی, خلافت کی تحریک ہم نے چلائی, شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی. نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں. کوئی تھئی میں ٹکڑی جی ہوندی ہے نا, یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی. اور بڑے عجیب انداز مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں. افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے, کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو. جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے. سزا دے. اس نے کہا سزا پھانسی ہے. اللہ. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا, فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. میں کہا کفن کو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی. فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, اور فرمایا مسائم
افسانوں کو دہرانا نہیں آتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سزا دو، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور شیخ مدنی عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں سرفراشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے، لگا لے زور جتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور ہم بزدلوں کی اولاد نہیں، ہم چھپنے والوں کی اولاد نہیں، ہم ٹکریلوں کی اولاد نہیں، ہم حلوہ چاٹ لوگوں کی اولاد نہیں، خدا کی قسم ہم تو ان ہیروں کی اولاد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کیا۔ مرزائی ہم کو یعنی ہر سرحد پہ، مرزائی والی سرحد پہ ہم لڑے، عیسائیوں کی سرحد پہ ہم لڑے، صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم لڑے، آریوں کے مقابلے میں ہم لڑے، قرآن کی توہین ہوئی ہم لڑے، منکرین حدیث کی نے توہین کی تو ہم لڑے، اور خدا کی قسم ہمارے سامنے آئے توہین کر کے دکھائے، ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ ہم کوئی مرے ہوئے لوگوں کی اولاد نہیں، ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ اور جس ٹہنی سے پوچھا ارے کیا کمایا، آبادائی لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، ظالم لوگ ہوں گے، مظلوم ہم ہوں گے۔ کون سی وہ بات تھی جو اللہ والوں نے نہ کی؟ آج میں کہتا ہوں پاکستان کے فعمالوں کو، افسروں، تمہاری افسری شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں ہے، اور لوگوں آج تمہاری دولت مجدد الفیضانی سرہندی کے قید کے صدقے میں ہے، آج جو تمہیں ملا ہوا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے، حسین احمد کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے، تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے، انتظامیہ کا خیال ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پوچھا ہے شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد منسوج آبادی فرماتے تھے غازی علم الدین مرحوم کو جب میاں والی جیل میں لایا گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں رکھا گیا، میں ملاقات کے لیے گیا اور جیل کے سپرڈنٹ سے کہا کہ ایک ہمارا قیدی ہے مجھے ملاقات کرا دو۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اسے قیدی نہ کہو۔ کیوں؟ پچھلی رات کو اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا۔ اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو، مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے، اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا
प्यास बुझाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सैकड़ों बरस जेल में रखा जाए, जो हर रोज मैं अपने महबूब का दीदार करता रहूँ। अर्ज कर रहा था, सैयदा आसमा के साथ गुफ्तगू हुई, बात बातों में खत्म ना हुई, टल नहीं गई, बल्कि अबू जहल जालिम ने उस मासूम बच्ची के सर के बाल पकड़े और मेरी तरफ देखो यूं पकड़कर घुमाया है, यूं पकड़कर चारों तरफ घुमाया है अबू बकर की बेटी को और पटाख से पत्थर में दे मारा। या पेशानी पत्थर में जा लगी, नोक लगी पत्थर की, लहू की धार दूर जाके पड़ी। अबू बकर की बेटी हाय नहीं करती, धार धार नहीं करती, उफ नहीं करती, दर्द का इजहार नहीं करती। कहते हो मक्के वालों भूल जाओ, कीमा बना सकते हो पर काली कमली वाले का पता नहीं पूछ सकते। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। चले गए छोड़कर। कितना हौसला है। अम्मी को कहने लगी, मेरे अब्बा को तो बाद की बात है, मेरे आका को भूख लगी होगी, खाना तैयार कर। और बाबलपुर के मुसलमानों का 100 रुपये चढ़ के देखो तो तुझे सिद्दीक का कुछ पता चले। खुदा की कसम में खुद चढ़ा और उस गार में लेटा रहा, नफले पढ़ता रहा, पढ़ा रहा वहीं। 4 मील चढ़ाई, सुनसान अंधेरा। तुझे अगर एक दिन कोई जेल खाने में खाना दे आए, तेरा उम्र भर का दोस्त बन जाए, और ये अबू बकर की बेटी मार खाकर अंधेरे में खाना लेके जा रही है, ये अब भी नबी का घर नहीं। सरकार की खिदमत में पहुंची, खून बह रहा था, हुजूर की नजर पड़ी, निगाह नबूवत पड़ी। फरमाया आसमा ये तुझे क्या हुआ? अर्ज किया आका कुछ नहीं। फरमाया कुछ तो हुआ, तेरा तो मुंह सूज गया। चीख निकल गई, काली कमली वाले मुझे मारा है मक्के वालों ने, रहमत दो आलम ने झोली फैला दी। इलाही अबू बकर के घर पे करम फरमा, और बड़े तो बड़े रहे, मासूम बच्चियों ने मेरे लिए मार खाई। झोली में लिए बैठा है, कोई नहीं, सहाबा में से कोई नहीं, अहले बैत में से कोई नहीं, मदीने वालों में से कोई नहीं, मक्के वालों में से कोई नहीं, अकेला झोली में लिए बैठा, अकेला। रेहल बिछी हुई है, ऊपर कुरान रखा हुआ है। उसने डंग मारा नाग ने। अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा, महबूब की नींद में फर्क ना ला। कई मर्तबा डंक मारा, पैर न हिलाया, आंखों से आंसू निकले। आज तेरा बच्चा माँ की गोद में रोएगा, माँ के दुपट्टे पे आंसू पड़ेंगे, बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे, नानी मासी की गोद में रोवेगा, उसके दुपट्टे पे आंसू पड़ेंगे। अबू बकर तेरे आंसुओं की कीमत पे ये 2 जान कुर्बान ना कर दूं, आंसू तेरे हो और पड़े रुखे मुस्तफा पे। कीमत तो देख अबू बकर के आंसुओं की, पड़े कहां हैं। और मैं तुझे क्या क्या बताऊं। लुआब दहन अगर सैयदना अली मुर्तजा की आंख पे लग जाए तो ये बरकत वाला है, और यही लुआब आपका सिद्दीक की खुरी और पैर के तल्ले लग जाए, उधर आंख है इधर पैर की तल्ली है, कुछ तो सोच। लुआब वही है। सिद्दीक अकबर झोली में लिए बैठे हैं, रहमत कायनात, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आवाज आई, रोया। फरमाया तुझे क्यों रोना आया? कहता जानना कि जहर पचा